Assalamu alaikum dear students, this is me Akib Raza, your maths teacher. So class, now we talk about next exercise, that is 5.2. आज हम इसमें कुछ नई चीज सीख रहे हैं. वो क्या है? थर्ड केस क्या था? इससे पहले हम सीख चुके हैं लीनियर फैक्टर, फिर सेकंड केस में लीनियर की रेपिटेशन, एंड थर्ड केस हमारे पास है, उसमें हमारे पास इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे. इससे पहले अगर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर आता था वो रिड्यूस हो जाता था लीनियर में, यहां चेंज नहीं होने वाला लीनियर में. सो बात करते हैं इन क्वेश्चंस की. सबसे पहले प्रॉपर तो मैंने लिख दिया एज इट. अब इसके कितने पार्ट्स होंगे? 2 और 1, 3. आपने 3 अननोन लिखने हैं. लेट कर लेते हैं. फर्स्ट है ए, क्योंकि टॉपिक का नाम है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन. पार्ट्स करने हैं फ्रैक्शन के. अब कितने पॉसिबल है वो नीचे डिपेंड करता है कि मैक्सिमम पावर कितनी है. ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके ऑरली. सो लीनियर फैक्टर तो एज इट आ गया x प्लस 1 प्लस. अब बेटा नेक्स्ट, अब क्या करें? ये तो क्वाड्रेटिक है, जैसे ये सेपरेट नहीं हो सकता, जितनी पावर उतने अननोन लगाने होते हैं. सो अब हमें दो पार्ट्स इसके लिखने हैं, एक b और प्लस c, और हमेशा फर्स्ट के साथ x लगा देंगे. नीचे क्वाड्रेटिक इररेड्यूसिबल फैक्टर. सो जब भी क्वाड्रेटिक इररेड्यूसिबल फैक्टर आ जाएगा, सो आपने उसको ऐसे टैकल करना. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको नाम दे रहे हैं 1. इससे पहले भी हम ऐसा करते हैं. ये भी इक्वेशन 1, सेम नेक्स्ट पैटर्न सेम. अब क्या करने जा रहे हैं? अब लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर है हमारे पास, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड. जी स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम क्या होता है इन क्वेश्चंस में? लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर, दैट इज x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है? अगर मैं इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं, ये डिनोमिनेटर और इधर ये एलसीएम सेम है, सो दैट्स व्हाई यू कैंसिल आउट. तो आपके पास ये न्यूमिनेटर एज इट आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3. और जब ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा, ये सेम फैक्टर कैंसिल, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c, और इसके साथ ये सेम फैक्टर कैंसिल और आ जाएगा x प्लस 1. और डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या कहना है? किस इक्वेशन का नाम देना है इसको? 2. तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन 2. अब क्या करते होते थे? अगर तो कोई लीनियर फैक्टर उसको 0 पर रख के वहां से x की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में. सो इधर एक लीनियर फैक्टर है, लिखते हैं पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0. ये प्लस 1 इधर आके माइनस इनटू x की वैल्यू किस में पुट करनी है? 2 में. सो 2 बिकम एज ये 2 x की रिप्लेस में माइनस 1 स्क्वायर एज इट 3 माइनस 1 प्लस 3 a इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 and b into minus 1 plus c minus 1 plus 1. अब डियर स्टूडेंट्स, सिंप्लीफिकेशन इजी. इवन पावर नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे. 2 into 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस 3 एंड प्लस 3 एज इट. a into 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, नेगेटिव साइन नहीं लिखते. ये 0, इस 0 ने सारे को कर दिया 0 नेक्स्ट 0. अब इधर ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा? 2 1 से 2, इस साइड पे 2 और इधर a के साथ भी 2. 0 ऐड करने से कोई अफेक्ट नहीं होगा. 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 2 ओवर 2. सो a आ गया आपके पास 1. सो एक अननोन मिल चुका है. अब देन हमें b और c भी फाइंड करने हैं, बट इशू ये है क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं? 0 के इक्वल नहीं रख सकते. सो क्या करें फिर? इट्स मीन अगेन हम इक्वेशन 2 से हेल्प लेंगे. जब तक ये a b c तीनों इक्वेशन 2 से फाइंड नहीं हो जाते, हम इसी से हेल्प लेते रहेंगे. इक्वेशन 2 फिर लिखते हैं, एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं मोर. यहाँ ये ब्रैकेट है, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर भी, और लिखते हैं एक्सपैंडिंग इक्वेशन 2, expanding equation 2 expanding
अब एक्सपेंड करते हैं डियर स्टूडेंट, लेफ्ट साइड तो ऑलरेडी ही एक्सपेंशन है, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। 2x² प्लस 3x प्लस 3 एज इट, इधर ये ब्रैकेट को इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं, ax² प्लस a1 ज़र a, सेम। अब यहां से ये bx इस x से मल्टीप्लाई होगा तो bx² और bx1 से मल्टीप्लाई होगा bx1 ज़र bx एंड देन c मल्टीप्लाई cx c1 ज़र c। अब इसकी सॉर्टिंग कर देते हैं हम, पावर 2 के कोएफिशिएंट सेपरेट, पावर 1 के सेपरेट और कांस्टेंट सेपरेट कर देते हैं। लेफ्ट साइड फिर एज इट ही लिख देंगे 2x² प्लस 3x प्लस 3। अब पावर 2 वाले कोएफिशिएंट सेपरेट करते हैं a और b, ये पावर 2 पावर 1 के कोएफिशिएंट b और c और कांस्टेंट नेक्स्ट ब्रैकेट में a और c। अब हमें कितने अननोन चाहिए? 2, तो आप x² के कोएफिशिएंट इक्वेट कर लें क्योंकि यहां से a की वैल्यू पुट करेंगे b, और फिर साथ ही x के कोएफिशिएंट इक्वेट कर लें, c के भी कर सकते हैं, कांस्टेंट भी कर सकते हैं। सो लिखते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x। डियर स्टूडेंट्स, इधर मैं x² के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करके लिखता हूं और इधर x के। सो x² के मेरे पास कोएफिशिएंट क्या है? इधर a प्लस b और राइट साइड पे देखें इसका कोएफिशिएंट 2 है, ये 2 के इक्वल x² के कोएफिशिएंट। नेक्स्ट x के कोएफिशिएंट है b प्लस c लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे देखें तो इधर 3 है। अब डियर स्टूडेंट्स, इनमें से इस इक्वेशन में देखें तो a की तो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। a क्या है? a 1 है, इधर पुट करते हैं 1 प्लस b एज इट 2, b एज इट प्लस 1, इधर आके माइनस b आ गया 1। अब डियर स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं, इधर से b पुट कर देते हैं, इधर पुट b इक्वल टू 1, so 1 plus c equal to 3, c equal to 3 minus 1, so c equal to 2। अब हमारे पास अननोन आ चुके हैं, ये a b c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ये a, ये b और ये c। a b c की वैल्यू 1 में पुट करनी होती है। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A, B and C in 1. So 1 become as, left side as it 2x² plus 3x plus 3 over x plus 1 into x² plus 1 equal to A। क्या है कोएफिशिएंट A का? 1। So 1 ओवर इसके नीचे फैक्टर x प्लस 1 एज इट, देन प्लस b की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स? इधर फाइंड की 1 इंटू x एंड प्लस c दैट इज 2 ओवर x के प्लस 1। सो डियर स्टूडेंट ये एज इट प्लस x1 सर x प्लस 2 ओवर x के प्लस 1। सो ये हमने इस फ्रैक्शन के डिफिकल्ट के छोटे से पार्ट्स कर ली इजी से, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है पार्शियल फ्रैक्शन। सो ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का।